ऑनरेबल चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर ने ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं बट फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप है कि आपके पास अगर बच्चे के को देने के लिए मंथली अगर 1000 रुपया भी नहीं है, 2000 तक भी नहीं है, तो फिर भी केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन कर रहा है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन ड्राइव शुरू कर चुके हैं और केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में लद्दाखियों के लिए किस तरह की अहम फैसिलिटीज़ लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस एडमिशन ड्राइव में लद्दाखियों के लिए, लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कौन से कॉलेज के साथ, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने बुलाया यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये नवांशहर पंजाब में पड़ता है, जो कि जम्मू से लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र है। तो केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसके 2 कोर्स अपने कॉलेजेस हैं। एक तो हमारा जो है नवांशहर पंजाब में है और दूसरा कॉलेज जो है हमारा वो ऊना हिमाचल में है। तो आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि लद्दाखियों के लिए क्या चीज़ ऐसी स्पेशल है, और केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर हैं उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे लद्दाख एसटी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स लेके आए हुए हैं इस बार, जिसमें बच्चे को जो है वो टोटली फ्री एजुकेशन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। जैसे कि आजकल सारे जानते ही हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलती है और लद्दाख यूटी भी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को जिनकी के इनकम जो है वो 2 लाख 2.5 लाख से कम होती है और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो उसके लिए केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनरेबल चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर ने ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं बट फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप है कि आपके पास अगर बच्चे के को देने के लिए मंथली अगर 1000 रुपया भी नहीं है, 2000 तक भी नहीं है, तो फिर भी केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन कर रहा है, जिसमें आपने क्या करना है कि कोई भी कोर्स ले लो। जैसे हमारे पास कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, पॉलिटेक्निक भी है उसमें, और हमारे पास मेडिकल के कोर्सेज जैसे फार्मेसी है, और इस बार जो है हमारे पास कुछ न्यू कोर्सेज़ आ रहे हैं जैसे BMS आ रहा है, नर्सिंग आ रहा है, हमारे पास मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होटल मैनेजमेंट है, MBA है, BBA, BCA, BCom वगैरह, BSc एग्रीकल्चर, काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। स्कॉलरशिप का ये है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की एक स्कीम जो है वो लद्दाख गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, उसमें हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग में बच्चे से हमने एज़ वन टाइम चार्जेस, जो एक बार के चार्जेस है वो हमने कोई रखे हुए 17,000, जिसमें सारे उनके इंक्लूड से सारा कुछ। अब उसके बाद क्या है कि बच्चे ने कॉलेज को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, मीन्स उसकी कॉलेज की फ़ीस आ गई, उसमें उसकी हॉस्टल की आ गई, उसमें के मेस चार्जेस आ गए, वो सारी फ़ीस जो है वो बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं कॉलेज को, जो भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर कॉलेज ने खुद ही वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना है और वो स्कॉलरशिप अमाउंट जैसे ही वो आएगी बच्चे के अकाउंट में, स्कॉलरशिप अमाउंट चाहे वो 6 महीने के बाद आएगी, चाहे वो साल के बाद आ रही है, वो बच्चे के अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है और वो बच्चे के अकाउंट में जैसे ही वो स्कॉलरशिप आएगी वो विड्रा करा के वो कॉलेज में सबमिट करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि पहले बच्चे से फ़ीस ले लेते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, तो वो स्कॉलरशिप आती है तो बच्चे को जाती है। अब इसमें बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जिसके पास 1 लाख, 1,20,000 या 90,000, 1.5 लाख तक के पैसे नहीं हैं, तो वो बेचारे कैसे एडमिट कराएंगे। तो केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यही चीज़ लेके आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने एज वन टाइम 17,000 रुपया देना है। उसके बाद जो भी स्कॉलरशिप आएगी वो आपके अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में जैसे ही आ रही, चाहे वो 6 महीने के बाद आ रही है, चाहे साल के बाद आ रही है, वो आपने निकाल के अपने कॉलेज को जो है वो। स्कॉलरशिप में भी इशू रहता है, और किसी का अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है या स्कॉलरशिप आने में देरी हो जाता है या स्कॉलरशिप में कहीं ना कहीं कुछ इशू रह जाता है, तो उस समय किस तरह की आप लोगों ने
उसको हल रखा है, उसको हल करने के लिए किस तरह की आप लोगों ने प्लान बना के रखा है इंस्टीट्यूट की तरफ से? देखिए, मेरे को लगता है कि आज के हमारे इस स्कॉलरशिप स्कीम का या एडमिशन पर्पस का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने ये पूछा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑनरेबल चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर के बिहाफ पे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमने ये चीज़ जो है इस बार किया है कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी कि जो भी स्कॉलरशिप रिलेटेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो प्रोवाइड करने टाइम टू टाइम। फिर अगर बाय द वे चाहे वो सरकार की कोई नीति ऐसी आ जाए या किसी वजह से या कॉलेज एंड से या डिपार्टमेंटल एंड से अगर कोई मिस्टेक होती है, बच्चे की स्कॉलरशिप अगर नहीं आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉलेज की होगी। एक और इशू रहता है, जब भी लद्दाख से बाहर लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं, एडमिशन्स लेने जाते हैं, तो उस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज़ हमें पास में देखने को मिला है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जब डिग्री की बारी आती है, सर्टिफिकेट लेने की बारी आती है या उस कॉलेज की एफिलिएशन की बात आती है, तो वहाँ पे इशू देखा गया है। फेक डिग्री की बात करें या कॉलेज के एफिलिएशन में प्रॉब्लम की बात करें, देर से डिग्री आने की बात करें, तो इस तरह के इश्यूज़ रहता है। तो इस हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट में आपका कॉलेज का स्टैंड कहाँ पे है? देखिए सर, जो ये आपने क्वेश्चन किया है, जो केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जहाँ तक डिग्री की बात आती है, डिग्री का लेना देना कॉलेज से उतना नहीं होता है, जबकि वो यूनिवर्सिटी से होता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर यहाँ पे कश्मीर की बात कर ले या जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर ले, अब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कोई भी प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं अगर, तो उनका जो यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव्ड जो है वो कॉलेज होगा तो वो एडमिट कर पाएगा बच्चे को। अब बात रहती है यूनिवर्सिटी से डिग्री आने की। अब आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन रिजल्ट्स आपके आते हैं, जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ गए, अब पास हो गए, तो आपको ऑनलाइन जो है वो रिज़ल्ट निकलता है, उस पर आपकी मार्कशीट सारी डाउनलोड्स होती हैं, उसके बाद सारा कुछ आपका ऑनलाइन है जो कि वैलिड होता है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना, फिर चाहे स्कॉलरशिप आ रही है नहीं आ रही है। और ये चीज़ मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब बच्चे को एक एडमिशन लेटर मिलता है, उस पर हम ये रिटर्न में भी देते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, आपने टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, दैट मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म है। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉलेज की है और आपकी कोई डिग्रीज़, कोई आपके सर्टिफिकेट जो वो होल्ड नहीं रख सकता है। सिक्योरिटी को लेके किस तरह की आप लोगों ने सुविधा वहाँ पे रखा है स्टूडेंट्स की? देखिए सर, जहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस आता है, सिक्योरिटी में ये है कि 9 से 4 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग होती है। 9 से 4 तक बच्चा जो है कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो क्लासेस होती हैं। 4 बजे के बाद अगर बच्चे को जाना है तो वो टाइम फिक्स होता है कि शाम 7 बजे, 7:30 बजे या 6:30 बजे, उससे पहले पहले बच्चे को वापस आना है। अब जाने से पहले बच्चा क्या करेगा, स्पेशली गर्ल्स की बात करूंगा मैं, अगर गर्ल स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर बाहर जाना चाहती हैं तो सबसे पहले तो वो गर्ल स्टूडेंट किस पर्पस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर वालों से बात करेंगे वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फीमेल सिक्योरिटी होगी और वहाँ पे फीमेल वार्डन वगैरह जो भी होंगी वहाँ पे होंगे। तो वो पहले अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि हम किस पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर उनको एक गेट पास मिलता है, एक टाइमिंग उस पर मिलती है कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हो, आपके साथ में कोई ना कोई वहाँ का फीमेल फैकल्टी मेम्बर जाएगा। ये गर्ल्स के लिए है। अब जहाँ तक बॉयज़ की बात आती है, सेम उनके लिए भी है। जब वो बाहर जाएंगे तो उनका टाइम फिक्स होगा कि इतने टाइम के लिए आपको बाहर जाना है, गेट पास लेके जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद अगर बाय द वे वो लेट हो जा रहा है तो उसको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आप लोगों ने बाहर इतना टाइम कहाँ थे, क्यों थे। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने घर वालों से बात करो और वो उनसे एक अंडरटेकिंग लिखी जाती है कि आज के बाद आप सेम मिस्टेक जो है रिपीट नहीं करोगे। आखिर पे आप स्टूडेंट्स को, अगर किसी को एडमिशन लेना चाहते हैं, लद्दाख के स्टूडेंट्स को किस तरह की मैसेज आप देना चाहेंगे? और दूसरा, अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आसानी से कहाँ और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए सर, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास लद्दाख के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करगिल और लेह, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ से हमारे कॉलेज से बच्चा पढ़ के नहीं आ चुका है। अब अप्रॉक्सीमेट 700-800 बच्चा जो है हमारे केसी ग्रुप से पढ़ के आ चुका है। तो अगर बच्चों ने एडमिशन करानी है, एक तो ऑनलाइन हमारे नंबर्स जो है वो मेंशन होंगे, उस पर करके आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेरीज़ के लिए आपको लोकल किसी हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है तो आपको हर एरिया में, करगिल के आप मान लो आपके द्रास एरिया हो गया, आपका ज़ांस्कार हो गया, आपका संकू एरिया हो गया, या मैन करगिल में, मतलब किसी भी जगह पे, सेम आपकी ले के लिए आप नुब्रा वैली चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेंगे कि जिनके साथ आप बात करके
वहाँ पे भी आप एडमिशन करा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन डायरेक्टली भी एडमिशन्स करवा सकते हैं सारी चीज़ें देख के। एक में सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है आपके गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से मैं यूटी गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख से अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एसटी से बिलोंग करते हैं, जिन बेचारों को घर से इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती है, एक तो उनकी स्कॉलरशिप पिछले बहुत सारे सालों की जो पेंडिंग है, मैं यूटी गवर्नमेंट से ऑनरेबल एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो पुरानी उनकी स्कॉलरशिप जो है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए, और बाकी जो कुछ करंट ईयर की जो स्कॉलरशिप से कुछ बच्चों की आ चुकी है, कुछ की नहीं आई है, अब वो पेंडिंग रखने से बच्चे क्या करते हैं कि सफ़र करते हैं, बच्चों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें बेचारे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि जो पुरानी स्कॉलरशिप्स पेंडिंग से वो भी जल्दी से जल्दी जो है वो रिलीज़ की जाए, और आने वाले टाइम की जो स्कॉलरशिप्स है वो बच्चों को टाइमली रिलीज़ की जाए, ताकि जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स जो है वो ये चीज़ें सफ़र ना करें, और उनका जो साल है वो ईयरली जो कोर्सेज़ के जो होते हैं कि अगर किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी बेचारे वो सफ़र करते हैं, और कॉलेजेस भी सफ़र करते हैं। अगर जो पूरी जैसे केसी ग्रुप ये चीज़ ड्राइव कर रहा है, तो अगर कॉलेज को भी टाइमली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो टाइमली स्कॉलरशिप को रिलीज़ करें, पुराने वाली को भी रिलीज़ करें जो पेंडिंग है, और आने वाली जो है उसको भी टाइमली जो है वो रिलीज़ करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव, और केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन दिनों एडमिशन ड्राइव लद्दाख के अंदर चलाया जा रहा है, और एडमिशन ड्राइव के ज़रिए लद्दाख के स्टूडेंट्स को कुछ अहम फैसिलिटीज़ देने का वादा किया जा रहा है। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए।